मुझे बाहर बिठाया, डरा के नीचे आए, देखा उनके घर में सब थे, फिर ऊपर आए, मुझे डराया और फिर मेरे साथ गलत हरकतें की। ऊपर छत पर अपनी ये जगह पे मारता था ब्लेड, तो मुझे कहता मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, या तुमने किसी को बताया या आवाज़ निकाली। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके मिस्री शाह के अंदर, और ये बच्ची जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस बच्ची का सामने एक किराएदार रहता था, यानी कि इसके चचा ने जो है वो एक किराए के ऊपर एक फैमिली रखी हुई थी, उनका ही एक नौजवान लड़का, और इस बच्ची की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद इनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आती है कि वो लड़का जो है वो इसको ज़्यादती का निशाना बनाता था, घर आके इसके साथ गलत हरकत करता था। ये बच्ची से हम पूछते हैं कि क्या मामला थे। क्या नाम है बेटे आपका? हिफ्ज़। एज बताएं। 11 साल। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताइए कि आपकी एक वीडियो वायरल होती है जो आप छत पे बैठी हुई हैं, उस लड़के, और वो लड़का जो है वो कुछ गलत हरकत आपके साथ कर रहा है, वो क्या मामला है? वो हम सुबह 7 बजे बिस्तरे उठा रहे थे, भाई नीचे से आए, भाई ने आके मुझे डराया, फिर वापस भाई मैं अंदर बिस्तर रख। भाई कौन, नाम लेके बताएं। जिशान भाई आए, उन्होंने मुझे बाहर बिठाया। उसका नाम जिशान है जो आपका किराएदार था? मुझे बाहर बिठाया, डरा के नीचे आए, देखा उनके घर में सब थे, फिर ऊपर आए, मुझे डराया तो फिर मेरे साथ गलत हरकतें की। फिर आपने किसी को बताया नहीं? नहीं, वो उसने मुझे डराया था ब्लेड के साथ। ब्लेड कहाँ पे उसने आपको डराया? ऊपर छत पे ही या घर में ही, कहाँ पे? ऊपर छत पे अपनी ये जगह पे मारता था ब्लेड, तो मुझे कहता मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, या तुमने किसी को बताया या आवाज़ निकाली। अच्छा, उसके बाद जो उसने आपसे गलत काम किया है, जो आप जिसके बाद हमला भी हुई हैं, वो क्या मामला है? वो भी ऊपर छत पे पहली बार किया, उसके बाद फिर भाई ने दूसरी बार 5 दिन बाद फिर आए थे नीचे। मेरी मम्मा घर नहीं थी हैं, मेरी बड़ी बहन नहा रही थी ऊपर वाले वॉशरूम में, तो नीचे आए, दरवाज़ा खड़काया, साथ 2 दोस्त थे, मैं कहा भाई मम्मा घर नहीं, मम्मा आएंगी तो दरवाज़ा खोलें, मम्मा मना करके लिए किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल। भाई ने कहा नहीं, अब दरवाज़ा खोल दो, मैं चार्जर लेके चला जाऊँगा। मैंने दरवाज़ा खोला, चार्जर आपका था या उसका था? हमारा था। मैंने चार्जर देने के लिए दरवाज़ा खोला, मैं चार्जर बोर्ड में से उतार रही थी, भाई आए, भाई ने मेरे हाथ रस्सी से बांधे, उसके पहले दोस्त ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, फिर भाई ने मुझे रखा, फिर मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा, पहली दफ़ा आप बता रही हैं कि उसने जो गलत काम किया था वो छत पे ही किया था? जी। तो आपको नहीं लगता कि आपके भाई भी हैं, आपकी वालदा भी हैं, आपको किसी को बताना चाहिए? पर वो आंटी अपने बेटे को बताती थी, मैं हर बात अपने घर वालों को बताती थी, पर वो आंटी कौन? वो जिशान भाई की मम्मा, वो हर बात अपने बेटे को रात को छत पर बिठा के बताती थी, तो फिर मुझे डराता था कि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी माँ को, भाइयों को, तुम्हारी बहन को, आप लोग भी ऊपर सोते, मैं किसी को न किसी को मार दूंगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में से किसी को बताती तो उसकी फैमिली जो है वो सुन लेती, यानी कि जिशान की फैमिली सुन लेती और वो जिशान को बता देती कि आप जो हैं वो अपने घर वालों को ये बात बता रही हैं, ये मतलब है कहने का? जी। लेकिन बेटे ये देखो, आपका एक वो कमरा है, एक ये कमरा है, छत भी है, तो वो कोई आपके घर के अंदर थोड़ी रहते हैं, आप तो कहीं पे भी ले जाके अपने घर वालों से बात कर सकती थी ना, बता सकती थी। तो वो बात कहाँ से? मैं अगर आपके कान में कोई बात इस टाइम कहूँ तो वो नहीं सुनेंगे ना, वो तो फिर आपके मेरे दरमियान बात होगी। तो वो आंटी हमारे अंदर भी बात टाइम हमारे जब मम्मा आती थी ना, तो वो अंदर भी आ जाती थी, हमारे अंदर घर के अंदर आ जाती थी। बेटे जब वो आपके घर के अंदर नहीं होती थी आप तब बताती हैं, जब आप अपनी मामा को बाहर लेके जा सकती थी कि मामा मैंने आपसे कोई बात करनी है, मेरे साथ बाहर कुछ चीज़ दिलाने के बहाने, या भाइयों को कह देता है कि आप मेरे साथ बाहर चलें, ज़रा कुछ चीज़ दिला लें, फिर तो आप उनको बता सकती थी ना कि अगर आपको इस चीज़ की वो इनसिक्योरिटी थी कि वो घर वाले ना उसके सुन लें या जो भी है। मैं डर गई थी। अच्छा, मुझे आपने एक और बात बतानी है कि मैंने सुना है कि आप उसी लड़के के साथ जो है वो बाइक्स के ऊपर भी जाती आती थी। नहीं, मैं कभी नहीं गई, उनके पास बाइक भी नहीं थी, है तो मैं कभी नहीं, वो किसी की लेके आता था, क्योंकि देखिए आपका जो मोहल्ला है ना बेटे, वहाँ पे आप जब यहाँ से जाती थी तो उन्होंने ही बताया है कि आप पहले उसको, वो लड़का जो है वो आपको मोटरसाइकिल के ऊपर, हमने बहुत दफ़ा देखा कि वो लेके जाता था। नहीं, मैं कभी नहीं गई ना, हम किसी से के साथ शॉपिंग करने गए ना कोई चीज़ लेने गए। मैंने शॉपिंग की तो बात की नहीं बच्चे, मैंने सिर्फ ये आपसे कहा है कि आप उसके साथ बाइक पे, मुझे जो पता चला, खैर बहरहाल। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे आपकी अम्मी को कैसे पता चला?
वो लड़ाई हुई थी इनके बच्चों की वजह से, तो फिर मोहल्लेदारों ने कहा कि हमारे पास वीडियो है, आप लड़ाई ना करो। तो फिर किसने कहा कि हमारे पास वीडियो है? हम सारों ने कहा हमारे पास, जिन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी? जी। तो उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो है, आप लड़ाई ना करो। तो फिर वीडियो पे उन्होंने बात की। वीडियो फिर उन्होंने ही वायरल की है? जो वीडियो आपकी मंजरे आम पर आई है वो वीडियो आपके मोहल्लेदारों ने जो है वो उसको लीक किया है? जी। फिर उसके बाद फिर मम्मा ने FIR कटवाई थी। फिर उसके बाद बेटे मतलब FIR हो गई, आपकी मामा ये भी मतलब सुनने में आया ना कि आप हामला भी हो गई थी इतनी छोटी सी उम्र में, तो वो मुझे बताइए कि आपकी मामा को कैसे पता चला? मेंसेस नहीं तो हुआ, तो फिर मम्मा लेके गई थी डॉक्टर के पास। अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने बताया था। अच्छा, फिर जब आपकी मामा को ये सारी बात पता चली है, फिर आपकी मामा आपको लेके गई थी कि FIR वगैरह करवाने के लिए? पहले भी मम्मा ने वीडियो की मरतबा FIR करवा दी थी, तो जब मम्मा को बकाया बात पता चली थी तो फिर मम्मा ने दोबारा गई थी पुलिस वालों के पास। उन्होंने कहा था हमने पर्चा दे दिया होगा। फिर पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों मतलब आपका कोई मेडिकल वगैरह हुआ जिसमें ये साबित हो सके कि हाँ वो ज़िशान नामी बंदे ने वाकई आपके साथ ज्यादती की है? पहले मम्मा ने कहा था नहीं करवाना, तो अब मम्मा ने करवाया। क्यों? पहले क्यों नहीं कहा? पहले मतलब आपकी वालदा क्यों नहीं करवाना चाहती थी और अब आपने फिर क्यों FIR करवाई? पहले मम्मा को नहीं था पता कि सारा काम हुआ, तो फिर बाद में मम्मा को पता चला। बाद में आपने खुद बताया? जी। जब कि ये भी सारे मामला तो? जी, जब ये लोग मकान खाली करके चले गए तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया। मकान आप लोगों ने खाली करवाया? जी। वीडियो वायरल होने के बाद? जी। उसको कहा कुछ नहीं है कि आपकी इतना मतलब बड़ी वीडियो वायरल हो गई है, आपने इस तरह की हरकत की है यानी कि मेरी बेटी के साथ? आपकी वालदा ने इस तरह का कुछ भी नहीं कहा उनकी फैमिली को? मम्मा ने कहा था, मम्मा ही उधर बात करने गई थी चाचू के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद उनसे मकान खाली करवाया, तो फिर मैंने मम्मा को बताया था ना, तो अब मम्मा ने पीछे मेडिकल करवाया पीर वाले दिन। मेडिकल हो गया आपका? जी। मेडिकल में साबित हो गया? ये हमें नहीं पता, ये पुलिस वालों को पता है, क्योंकि उनके पास रिपोर्टें हैं। रिपोर्ट्स उनके पास? जी। अच्छा, कितनी दफ़ा वो आया गया? हमारे घर में वो काफ़ी मरतबा था, पर मेरे साथ हादसा उसने 2 मरतबा। अच्छा, मुझे सुनने में आया कि मेडिकल नहीं करवाया गया आप लोगों की तरफ से? अब करवाया हमने। अब कब बेटे? ये पिछले हफ्ते हमने करवाए थे सारे टेस्ट। FIR होने के कितने दिन बाद जो है वो मेडिकल हुआ? FIR हमारी सितंबर में हुई है, 13-14 तारीख तक। तो अब हमने मेडिकल करवाया। पहले उन्होंने कहा मेडिकल में, यही कह रही हूँ सितंबर में आपकी FIR हुई है, तो अभी अक्टूबर है, तो अभी कितने दिन पहले मेडिकल हुआ? 14 तारीख को। 14 अक्टूबर? जी। अच्छा, तो ये तो बहुत लेट नहीं है बेटे? जी। इतना लेट क्यों मेडिकल करवाया? तो पहले मम्मा को उन्होंने कहा था ना जज सामने, तो मम्मा ने कहा था हमने नहीं करवाना, मम्मा को नहीं था पता। जब मम्मा को पता चला तो फिर अब उन्होंने दोबारा जज सामने लिख के दिया था कि क्या मेडिकल करवाना, तो फिर मम्मा ने करवाया। अच्छा, मेडिकल जो करवाया वो पुलिस वालों ने करवाया आपको ले जाके साथ, या आपने खुद अपने तौर पे करवाया? पुलिस वालों के साथ ही। पुलिस वालों के साथ? जी। अच्छा, ठीक। अच्छा, मुझे अब आपने एक और बात भी बतानी है, ठीक है? हम ज़ाहिर बात है आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो हम, अगर आप के साथ ज़्यादती हुई है तो लाजमी बात है कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि वो मैंने जो सुना है कि वो जो लड़का था वो आपकी वालदा की गैर मौजूदगी में भी यहाँ पे आता? गैर मौजूदगी में अब 2 मरतबा ही आया था। जब मेरे साथ ये हादसा उसने किया, वैसे मम्मा की गैर मौजूदगी में नहीं था, तब भाई होते थे तो मम्मा भी घर होती थी, फिर आता था। अच्छा, वो गैर मौजूदगी में कभी नहीं आया आप? अच्छा, ये जो फिर आपके मोहल्ले वाले ये बातें कर रहे हैं उसकी क्या वजह है? क्योंकि मोहल्ले वाले एक नहीं, कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15 लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं मतलब वो लड़का आपके घर आता जाता था। मम्मा वगैरह की भाइयों की मौजूदगी में आता, वैसे नहीं था। तो वैसे ये सारा मोहल्ला उनके रिश्तेदार ही हैं, हमारा इधर कोई भी नहीं है, पूरा मोहल्ला जिससे पूरा वो सारे उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना भूल गई हूँ कि ये जो वीडियो ऊपर बनी हुई है वो क्या मामला हैं? जो ऊपर बैठी हुई है आपकी नाबीना बहन है जो आपसे बड़ी है ना? जी। वो आपके साथ बैठी हुई है और वो जो लड़का है वो लड़का बिल्कुल आपके इस तरफ बैठा हुआ है।
वो क्या मामला था, कैसे मतलब वो वीडियो बन गई? वीडियो चले ठीक है, नेबर्स ने बना ली, लेकिन वो लड़का आपके साथ जो हरकत कर रहा है वो क्यों, मतलब वो, क्योंकि वो वीडियो अगर कोई भी देखे ना बेटे, ये देखो कि अगर कोई भी देखे उस वीडियो को देख के नहीं लगता कि आपकी उसमें मर्जी शामिल नहीं है, तो वो ज़रा हमारे देखने वालों को बताए कि वो क्या मामला है। वो उन्होंने पहले मुझे डराया था, इसलिए मैं चुप करके बैठी हुई थी। मैं श्योर भी कर सकती, पर मेरे घर में कोई भी नहीं था। उनके घर में सबने हम ज़रा से भी बात करते तो उन्हें हमारे पर सारों ने बोलने लग जाना था। पर दिन का टाइम था ना, तो दिन में तो कोई भी आ सकता था अगर शोर भी आप करती, क्योंकि ये घर साथ साथ बिल्कुल है ना, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है, छत के साथ छत है यहाँ पे। पर हमारे घर में कोई नहीं था। वो सारा दिन उनके घर वाले। भाई किधर थे आप? भाई मेरे दोनों सुबह को काम पे चले गए। कितने बजे? मेरा बड़ा भाई सुबह 5-6 बजे चला जाता, मम्मा भी तब। क्या काम करते हैं आपके भाई? एक भाई मेरा लंदन में काम करता है और एक भाई मेरा रात का काम करता है। वो भी रात को लेट तक आता है या सुबह को जल्दी चला जाता है, इसलिए। अच्छा बेटे, मैंने ये भी सुना है कि आपके भाई कुछ मतलब कोई ड्रग्स वगैरह का भी इस तरह का मामला है। पहले मेरा बड़ा भाई करता था, फिर अब मेरी मम्मा ने छुड़वा दिया हुआ, साल हो गया हुआ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन, ये थी बच्ची, ये 11 साल की बच्ची है और इसी के जो हमसाया है, हमसाये से मुराद है कि इन्हीं का किराएदार है और बिल्कुल ये घर के सामने वाला उनका घर है, और वो इसकी वालदा की गैर मौजूदगी में आया है बकौल इस बच्ची के कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें वो करके गया, गलत मतलब इसके साथ काम करके गया, और उस गलत काम के नतीजे में ये बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में हामला भी हो गई। तो इंशाल्लाह ताला आगे बहुत सारे हकायक होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, और मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि जो मैं दिखाऊंगी कि इसका दूसरा रुख क्या है। तब तक के लिए बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।